सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो यूँ तो हमारे किचन में ढेर सारे कंटेनर होते हैं और अलग मसाले के लिए या अलग ज़रूरत के लिए हम अलग तरह के कंटेनर यूज़ करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ सेरामिक और ग्लास के कुछ ऐसे कंटेनर के टाइप्स जो कि हमें अलग सामान रखने में मदद करते हैं। तो आज के वीडियो में बेसिकली कहने का मतलब है मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ में ढेर सारे ऐसे कंटेनर जो कि ग्लास के हैं, ग्लास कंटेनर के टाइप्स और उनके यूज़। इसके साथ साथ ही शेयर करूंगी कुछ सिरामिक के कंटेनर, स्टेनलेस स्टील के कंटेनर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इस तरीके के ग्लास कंटेनर जो कि स्क्वायर होते हैं और ये 400 ml के हैं। मेरे पास ये काफ़ी साल पुराने हैं, येरा के हैं। और इस तरह के कंटेनर में आप स्पाइसेस वगैरह रख सकते हैं, खड़े मसाले या फिर पाउडर मसाले। और मैं इनको पिछले काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। इनको स्टैक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये थोड़ी जगह में भी आ जाते हैं, यानी कि पूरी जगह का यूटिलाइजेशन इससे होता है। मुझे तो काफ़ी पसंद है ये वाले। इसके बाद में आते हैं ये सिलेंड्रिकल जो डब्बे होते हैं या फिर कंटेनर होते हैं, ये भी ग्लास के हैं। इनके वुडन लिड होते हैं। ये 1 लीटर या फिर 1 किलोग्राम का एक कंटेनर होता है। ग्लास का है तो थोड़ा सा डेलिकेट होता है, इसको थोड़ा सा मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आप इसको केयरफुली हैंडल करते हैं, क्योंकि फ्रेजाइल है तो इसलिए ये सालों साल चलेंगे। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसके ऊपर अगर आप स्टिक भी ना करो तभी भी इसमें सामान दिखता है, स्टिकर लगाने से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। इनको क्लीन करना भी बहुत ईजी होता है और इसमें आपकी क्वांटिटी वगैरह भी दिखती रहती है। कम जगह में अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके के पतले वाले ग्लास कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप देखिए थोड़ा सी पोर्शन में ग्लास दिख रहा है, ऊपर से इसमें मेटल की लिड है और मेटल का ही इसका कवर है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको यहाँ पर जो भी आपका सामान इसके अंदर डला है वो दिख जाएगा और ये पूरे तरीके से सिक्योर भी रहेंगे। मेटल का कवर है तो ये ठसक लगने से या फिर एक दूसरे के साथ में टकराने पर ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। और हाँ, इस तरीके के कंटेनर में आप जैसे साबुत धनिया वगैरह है, तेज पत्ता वगैरह है, उसको रख सकते हैं। मैंने सालों से इसमें तेज पत्ता रखा हुआ है। बहुत ही इजीली अगर आप सिलेंड्रिकल किसी भी कंटेनर में तेज पत्ता रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलता है और निकालने में इजी रहता है। हाँ, जितने भी कंटेनर मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ ये सभी कंटेनर पूरी तरीके से एयर टाइट हैं। ग्लास कंटेनर सुंदर तो लगते हैं लेकिन थोड़े से रिस्की होते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लास्टिक के कंटेनर भी रखे हैं जो कि रखने मुझे लगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इनका रीज़न ये है कि अगर आप ग्लास कंटेनर को जो कि बहुत ज़्यादा एयर टाइट हैं, अगर आप उनको फ्रीज़र में रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं टूट ही जाते हैं, वैक्यूम बनता है या फिर बहुत ज़्यादा अगर बर्फ़ वगैरह जम जाती है ना तो वो टूटने का चांस रहता है। इसलिए वहाँ पर मैं फ्रीज़र में जो कंटेनर यूज़ करती हूँ वो इस तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर तो हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से एयर टाइट हैं। बेसन, मैदा, सूजी, चने का आटा या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कीड़ा लगने का डर रहता है, तो मैं इन चीज़ों को ना अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ। तो इस तरह के कंटेनर में अगर मैं स्टोर करके रखती हूँ तो पिछले काफ़ी सालों से मैं इसको नोटिस कर रही हूँ, इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, पूरी तरीके से एयर टाइट हैं। चीज़ों की शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। हाँ, बहुत सारे कंटेनर का लिंक तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करने की कोशिश करूंगी, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। सिरामिक कंटेनर तो हम सभी को पसंद होते हैं और बहुत प्यारे भी लगते हैं। किचन में ना डेकोर पर्पज से भी ये बड़े काम में आते हैं। और इस तरह की बर्नियाँ ना आप डेकोर में भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी ना कई साल पुरानी है, काफ़ी साल पुरानी है इनफैक्ट। और एक ये बर्नी जो है उसको तो मैंने रिसेंटली ही खरीदा था दीपावली के आसपास। ये 2 बर्नी जो हैं ये अचार और चटनी की हैं। इसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है अचार और चटनी, और ये काफ़ी साल पुरानी है मेरी। अब तो ये आपको ऑनलाइन पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इस तरह की बर्नी में मैं रखती हूँ, जैसे कि मेरी फ्लैक्स सीड्स हैं, सौंफ है या नमक वगैरह है, सूखी लाल मिर्च वगैरह भी है, तो उनको भी इस तरह की मेरी बर्नियाँ जो हैं उनमें स्टोर करके रखती हूँ।
इसके अलावा आप इसमें अचार और चटनी तो स्टोर कर ही सकते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप की आपको आपके नियर बाय जो भी सेरामिक की पॉटरी वगैरह जो बनाते हैं वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। देखने में तो सुंदर लगती ही हैं, सालों साल चलती हैं और आपके किचन का डेकोर भी बढ़ाती हैं। सेरामिक के ही ये भी कंटेनर हैं, लेकिन ये इनकी तुलना में बहुत ज़्यादा महंगे हैं, क्योंकि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में बस यही फ़र्क होता है। जो बर्नियाँ अभी मैंने आपको दिखाई वो नॉन ब्रांडेड थी, और ये मैंने ली हैं चुंबक ब्रांड से, जो कि काफ़ी कॉस्टली मुझे एक कंटेनर पड़ा है। ये सारे कंटेनर मैंने लगभग 4 या 5 साल पहले लिए थे, और ये 799 या 899 का एक कंटेनर था। और मेरे पास इसमें के ना 6 कंटेनर से भी ज़्यादा थे। 2 कंटेनर या 3 कंटेनर मेरे टूट चुके हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिज़ाइन में ये आते हैं, और इनके ऊपर ना इस तरीके से गोल्डन कोट्स लिखी होती है। एयर टाइट कंटेनर होते हैं, लेकिन आप इसके अंदर इस तरीके से स्टैक भी कर सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। किसी भी जगह पर आप इनको रखेंगे तो आपकी किचन की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़े से प्राइसी होते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं अपने सिंपल से स्टेनलेस स्टील के कंटेनर। इस तरह के कंटेनर में आप अपने पापड़ या फिर बड़ियाँ वगैरह रख सकते हैं। और ये सिंपल स्टेनलेस स्टील के 2 डब्बे थे, जिनको मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर दिया था, और ये कई साल पहले मैंने किया था और अभी भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। इस तरीके के डब्बों में अगर आप पापड़, बड़े पापड़ या छोटे पापड़ इस तरीके से स्टोर करते हैं या बढ़िया स्टोर करते हैं ना, तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। स्टोरेज भी काफ़ी लंबे समय तक अच्छे से चलती है। फिर आ जाते हैं इसी तरीके के पीतल के और स्टेनलेस स्टील के डब्बे। इसमें स्टेनलेस स्टील के डब्बे ये तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं। ये मीनाकारी वाले डब्बे जो हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, और ब्रास का डब्बा जो है वो थोड़ा सा प्राइसी साइड पे होता है, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। मीनाकारी वाले डब्बे जो हैं, इस तरीके के छोटे छोटे डब्बों में आप बहुत सारे माउथ फ्रेशनर वगैरह रख सकते हैं। मैंने इसके अंदर जैसे इलायची, मिश्री रखी हुई है। स्टेनलेस स्टील का प्लेन डब्बा जो है उसमें मेरी घी की दिया बाती रहती है, और इसमें मेरे ठाकुर जी का भोग रहता है। तो इस तरीके के डब्बों को अगर आप सेट बना करके रखते हैं तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं आता, लेकिन आप उसको एज अ टिफिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी मीनाकारी भी सालों साल चलती है, बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। ये एयर टाइट तो नहीं होते, लेकिन अगर एयर टाइट कंटेनर की बात करूँ तो ये वाले लॉक वाले जो कंटेनर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं स्नैक्स वगैरह जो होते हैं या फिर टी टाइम स्नैक्स जो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। ये मेरे फेवरेट कंटेनर हैं। इसमें सिलिकॉन लिड लगी है, जिसकी वजह से कुछ भी सीलता नहीं है, खराब नहीं होता है, और बहुत ही अच्छे हैं। ये 1 लीटर में, आधा लीटर में, 250 ml में भी अवेलेबल हैं। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अब तो सभी जगह पर मिल जाएंगे। ये जो कंटेनर है ये स्टेनलेस स्टील के हैं। सेलो ब्रांड से मैंने लिए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इसको मैं इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ जिससे कि आप अगर इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। ये डब्बे बिल्कुल भी एयर टाइट नहीं होते हैं। इसी तरीके से ये स्टेनलेस स्टील के डब्बे हैं जो कि कॉपर फिनिश में है। इनका प्लास्टिक का लिड है। देखने में तो ये बहुत खूबसूरत है। मैंने 4 का सेट लिया था, लेकिन इसकी दिक्कत क्या होती है, इसके जो प्लास्टिक लिड हैं ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं और एयर टाइट भी नहीं है पूरी तरीके से। तो इसके अंदर रखा हुआ सामान बहुत जल्दी खराब हो जाता है। 2 डब्बे तो मैं डिस्कार्ड कर चुकी हूँ, और 2 डब्बों में से एक की लिड भी फिर से चटक गई है, तो ये भी मैं बहुत जल्दी डिस्कार्ड करने वाली हूँ। बस एक ही डब्बा बचा है, तो आपको सजेस्ट करूँगी इस तरीके के डब्बे में इन्वेस्ट ना करें। अब आ जाते हैं ये ग्लास के इस तरीके के डब्बे, जो कि थोड़े से फ्रेजाइल होते हैं लेकिन देखने में बहुत सुंदर होते हैं। इसकी एक बात तो ये है, आप इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह रख करके आप कॉफ़ी टेबल या डाइनिंग टेबल वगैरह पर माउथ फ्रेशनर वगैरह करके रख सकते हैं। लेकिन ये टूटने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसको आप स्टैक करके नहीं रख सकते हैं। मैंने अभी चेक किया तो मेरा एक डब्बा टूटा हुआ था। तो इनके लिड की ये खास बात होती है कि आप इनके लिड को ना किसी और ग्लास कंटेनर के ऊपर ईजिली लगा सकते हो। हाँ, ये आप बाहर रखेंगे तो वो देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे मसालों या सामान को स्टोर करने के लिए डिफरेंट साइज और शेप के इस तरीके के छोटे छोटे से ग्लास कंटेनर बड़े काम में आते हैं। इसमें आप छोटे छोटे से पाउडर मसाले या फिर खड़े मसाले रख सकते हैं। मैंने इस तरीके के बहुत ढेर सारे कंटेनर लिए हुए हैं जिनकी गोल्डन लिड होती है। बहुत सस्ते मिल जाते हैं और डिफरेंट साइज के इसको आप ले करके यूज़ कर सकते हैं। छोटी जगह में भी बहुत सारे रख सकते हैं। हाँ, इस तरह के जो कंटेनर होते हैं ना, ये
ग्लास के कंटेनर हैं, इनकी इस तरीके की मेटल की लिड है, इसको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको लें, क्योंकि इसका जो प्रिंट है ना अंदर के साइड में पेंट किया हुआ है और उसके ऊपर ये इचिंग का काम किया है जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो गया। इसमें मैं निकनाक रखती हूँ, खाने का सामान नहीं रखती हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो गए, देखने में भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन इनको डिस्कार्ड करने का भी मन नहीं था, इसलिए इनको यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद में आ जाते हैं इस तरीके के मटका शेप वाले कंटेनर, जो कि अगेन मैं आपको कहूँगी कि अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इनका मटका शेप होने के कारण ये थोड़ी जगह को ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर आप कम जगह में इनको रखने की सोच रहे हैं तो आप इनको कम ही रख पाएंगे, कम क्वांटिटी में रख पाएंगे। इसकी जगह आप इससे पहले वाले जो दिखाए थे उनको यूज़ करें या फिर स्क्वायर वाले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके बाद में फिर से आ जाते हैं एक और ग्लास कंटेनर जिसकी स्टेनलेस स्टील की लिड है लेकिन पूरी तरीके से एयर टाइट है। इस तरीके के ग्लास कंटेनर के अंदर मैं सत्तू वगैरह या फिर अपनी ग्रीन टी वगैरह रखती हूँ, तो इसके अंदर मैं ना इस तरीके से जो पैकेट का ही लेबल होता है ना उसको कट करके अंदर डाल देती हूँ, तो पता चलता है ईजिली आप पता कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या रखा है। वैसे तो इसमें विजिबल रहता है लेकिन कई बारी एक जैसी चीज़ें होने के कारण आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसके अंदर करके रखती हूँ। इन वाले डब्बों को हम इजीली स्टैक करके भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फ्रेजाइल हैं इसलिए मैं इनको स्टैक करके नहीं रखती हूँ। हाँ, छोटी जगह में भी इजीली आ जाते हैं। में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो सामान बच जाता है उनको इसमें स्टोर किया जा सकता है या फिर अचार के पर्पज से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक और सेरामिक कंटेनर की बात करूँगी, ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने होम सेंटर से लिए थे, काफ़ी प्राइसी कंटेनर हैं, आपको सबको पता रहेगा। ये 1000 रुपीज़ का एक कंटेनर मैंने लिया था, टी एंड शुगर का। इसके साथ में कॉफ़ी का भी आता है लेकिन मेरे यहाँ ज़्यादा कॉफ़ी यूज़ नहीं होती इसलिए मैंने नहीं लिया था। ये सिंगल करके ही मैंने परचेज़ किए थे, लेकिन ये बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखने में भले ही सुंदर हैं लेकिन ना तो आप इनको स्टैक करके रख सकते हैं और ना ही ये पूरी तरीके से एयर टाइट हैं। तो बरसात के टाइम पर इसके अंदर अगर आप कोई भी शुगर वगैरह रखते हैं तो वो कई बारी अगर आपका जैसे मॉइस्चर रह गया हल्का सा तो वो जमने का चांस रहता है। तो हाँ, कई बारी सुंदर चीज़ें उपयोगी हो ये जरूरी नहीं। तो अगली बार कंटेनर की शॉपिंग करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। देखिए, इस तरीके की ये छोटी छोटी डब्बियां या फिर छोटे छोटे से कंटेनर जिसमें 40-50 ml चीजें आती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी उपयोगी मेरे लिए नहीं रही हैं। आपको आपकी लोकल जो क्रॉकरी शॉप होती है ना वहाँ पर मिल जाती हैं और ये बहुत ही सस्ती होती हैं, 20-30 रुपए की होती हैं। लेकिन इनको बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि मेरे पास तो हैं लेकिन ये बिल्कुल भी एयर टाइट भी नहीं है, मेरे किसी काम में नहीं आई। अब चूंकि थी इसलिए इनको इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन हाँ, इस बार अब मैं इनको डिस्कार्ड कर रही हूँ। लेकिन इनकी लिड को डिस्कार्ड करूँगी, इन छोटी छोटी कटोरियों को मैं किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ हमारे लिए एक जगह पर यूज़ ना आ रही हो वो दूसरी जगह पर यूज़ ना आए। इसको डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट जगह पर यूज़ करके ज़रूर देखना चाहिए डिस्कार्ड करने से पहले। तो कंटेनर की बात हो रही है तो ब्रेड बॉक्स को शामिल ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। ये एक ऐसा कंटेनर है जो पूरी तरीके से एयर टाइट है। इसके अंदर ब्रेड के साथ साथ आप और भी चीज़ों को, जो भी एयर टाइट चीज़ें रखनी है आपको, उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि पूजा के फूल मैं इसमें कई बार स्टोर करके रख देती हूँ और वो बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा ये अनियन, पोटैटो और गार्लिक के जो बिन हैं ये भी मैंने लगभग 4 या 5 साल पहले लिए थे और बहुत अच्छे निकले हैं। ये मैंने एलिमेंट्री ब्रांड के लिए थे। अनियन और पोटैटो का जो मेरा कंटेनर है ये तो मैंने एलिमेंट्री से लिए थे। हाँ, गार्लिक का मैंने लिया था वेस्ट साइड से, क्योंकि मुझे एलिमेंट्री पर अवेलेबल नहीं था और मैं बहुत टाइम तक देख रही थी। फाइनली मुझे ये वेस्ट साइड होम से लेना पड़ा था और ये तो सस्ता था, लेकिन हाँ, एलिमेंट्री के कंटेनर काफ़ी महंगे थे। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली और मैं इनको बैक टू बैक ना जाने कितने ही सालों से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसमें कभी भी मेरे अनियन पोटैटो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। पहले तो मैं इसको अंडर द सिंक एरिया में रखती थी, क्योंकि मेरा सिंक एरिया में पानी वगैरह लीकेज नहीं होता इसलिए रखती थी। लेकिन आप लोगों के कहने से मैंने वहाँ से हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो ये बहुत अच्छा मेरा परचेज रहा है। आप इसको एलिमेंट्री ब्रांड से ले सकते हैं। कंटेनर की बात कर रही हूँ तो लास्ट में इंक्लूड कर रही हूँ स्टेनलेस स्टील के कंटेनर। इस तरह के कंटेनर तो सभी के पास होंगे। मैंने बहुत पहले लिया था ये 4 kg का एक कंटेनर जो कि 1442 रुपए का था
जो कि मुझे डिस्काउंट करने के बाद में शायद 1000 रुपीज़ का पड़ा था। लगभग 3 साल या 4 साल पहले लिया था। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लेकिन उसके बाद में मैंने ये दूसरा वाला कंटेनर जो लिया है ये 5 kg का है। ये तो मैंने रिसेंटली लिया है और ये भी मुझे 1000 रुपीज़ के आसपास मिला। बल्कि इसके साथ में मुझे एक ना लॉक भी मिला है इस तरीके से। इस वाले के साथ में लॉक नहीं मिला तो प्राइस वगैरह जो रहते हैं ना कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं। हाँ, इसमें के तो कंटेनर काफ़ी सस्ते भी मिल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 100% स्टेनलेस स्टील के ही हों। अगर इस तरीके के कंटेनर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार चेक ज़रूर करें कि वो स्टेनलेस स्टील के हैं या नहीं हैं। उसके लिए बहुत अच्छा सा और आसान सा तरीका है, आप मैग्नेट से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आप सबके साथ में शेयर किए बहुत ढेर सारे ग्लास के कंटेनर, उनके टाइप्स और उनके यूज़। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक ज़रूर करके जाएं, ये बिल्कुल फ्री है। और चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करके जाएं, ये भी बिल्कुल फ्री है। उसके बराबर में बेल बटन जो रहता है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।